नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं 10वीं कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भाग 2 तस्य अनुशिक्षणे 7मः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा इति पठामः। यदि हम इस पाठ के शीर्षक को देखें तो पहला शब्द है सौहार्दम। सौहार्दम अर्थात मित्रता का भाव, परस्पर प्रेम। प्रकृतेः प्रकृति का अर्थात जो नैसर्गिक प्रकृति है। शोभा अर्थात सुंदरता। तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नैसर्गिक शोभा मित्रता के भाव से ही है। इस भाव के दूर हो जाने पर प्रकृति सुंदर नहीं रह जाती है। यह पाठ हमें परस्पर स्नेह, सौहार्दपूर्ण व्यवहार के विषय में बताता है, समझाता है। यदि हम देखें तो समाज में लोग वर्तमान समय में अपने आत्माभिमान के कारण, अपने गर्व के कारण इस समय इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को भूल चुके हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति अर्थात वे परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार, अनादर करते हैं और स्वार्थ को पूर्ण करने में ही संलग्न रहते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं के कल्याण के अतिरिक्त किसी अन्य के कल्याण की चिंता नहीं करता है और इस कारण ही आज समाज से सौहार्द धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। आइए हम सभी पाठ का अध्ययन करें। वनस्य दृश्यम, वन का एक दृश्य है। समीपे एवैका नदी वहती, और इस दृश्य में समीप ही, नज़दीक ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव तदा धन एव, तदैव उसी समय एकः वानरः आगत्य, एक वानर आकर के, एक बंदर वहाँ आकर के, आगत्य लेप प्रत्यय का शब्द है, आकर के, तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को खींचता है। धुनाति शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ लें तो घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति, और पूंछ के मरोड़े जाने पर या घुमाए जाने पर वह शेर क्रोध से प्रहर्तुम् इच्छति, उस बंदर को मारना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ा, परंतु वानर तो कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है। अर्थात जब बंदर सिंह शेर की पूंछ को मरोड़ता है तो तत्काल शेर उस बंदर पर प्रहार करने का प्रयास करता है, किंतु वानर स्फूर्ति के साथ कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव तब ही, अन्यस्मात् वृक्षात् एक अन्य वृक्ष से, अपरः अर्थात दूसरा, वानर बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर का कान खींच करके, पुनः वृक्षोपरि आरोहति पुनः पेड़ पर चढ़ जाता है। अर्थात एक बंदर उसकी पूंछ खींचता है और तभी जब वो उसे मारने का प्रयास करता है और वह बानर कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है, उसी समय दूसरा बंदर शेर के कान को खींच करके पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः बारंबारं सिंहं तुदन्ति, इसी प्रकार से, एवं एव, इसी प्रकार से, वानराः सभी वानर मिल करके, बारंबारं बार बार, सिंहम तुदन्ति शेर को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, और जब शेर परेशान किया जाता है इन बंदरों के द्वारा तो क्रोधित होकर के, सिंहः क्रुद्धः या क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित सिंह, इतस्ततः, इतः धन ततः, ये विसर्ग संधि का शब्द है। पिछली बार आपको बताया गया था, संधि पढ़ाते समय भी बताया गया है। यहाँ वहाँ धावती, धावती अर्थात दौड़ता है। क्रोधित सिंह वानरों के इस कृत्य के कारण इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम,
किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। जोर से गर्जना करता है, परम अर्थात परंतु, किमपि कुछ भी, किम धन अपि कुछ भी, कर्तुम असमर्थः करने में असमर्थ, एव तिष्ठति असमर्थ ही बैठता है। अर्थात वह शेर क्रोधित होकर के इधर उधर दौड़ता है, गर्जना करता है, किंतु जब वह बंदरों को मारने का प्रयास करता है तो वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इसलिए हताश होकर के कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ऐसा होकर के वह सिंह बैठता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणाः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः हसन्ति, और सभी वानर सिंह की इस दशा को देखकर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हंसते हैं, और वृक्ष पर बैठे हुए विविधाः पक्षिणाः अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य एतादृशीं स्थितिं सिंह की एतादृशीं अर्थात इस प्रकार की दशाम दृष्ट्वा स्थिति को देखकर हर्ष मिश्रितम आनंद से मिश्रित कलरव करते हैं, अर्थात गुंजन करते हैं, अर्थात आनंद में बोलते हैं। आगे देखते हैं। निंद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुक्ष जीवैः आत्मानम् एतादृश्याः दुरवस्थायाः शान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। नींद टूट जाने के दुख से वनराज सन अपि अर्थात होते हुए भी, वनराज होते हुए भी नींद टूट जाने के दुख से तुक्ष जीवैः आत्मानम अपने आप को तुक्ष जीवों के समान देखता है। वह सिंह जब अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाता है और उसकी नींद टूट जाती है तो वनराज होते हुए भी वो अपने आप को तुक्ष जीव के समान एतादृशया इस प्रकार की दुरवस्थया, इस प्रकार की खराब अवस्था में शांतः थक करके सर्व जंतून दृष्टवा पृच्छति सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। अर्थात जब शेर को बंदर परेशान करते हैं और वह उन बंदरों का कुछ भी अहित नहीं कर पाता है तो वनराज होते हुए भी वह सिंह अपनी इस खराब स्थिति को देखकर सभी जंतुओं से पूछता है। सिंह कहता है, क्रोधेन गर्जन क्रोध से गरजते हुए, भो अहम वनराजा किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। क्रोध से गर्जना करता है कि अरे मैं वनराज हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? किमर्थम मामेव तुदंती, क्यों मुझे ही आप तंग कर रहे हैं? सभी मिल करके, सर्वे मिलित्वा सभी मिल करके क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? एक वानरः एक वानर कहता है, यतः त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः। बंदर कहता है कि तुम तो जंगल के राजा होने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति परम भवान तो भक्षकः। राजा तो रक्षक होता है लेकिन तुम तो भक्षक हो। अपिचा और भी स्वरक्षायामपि समर्था नासि, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान रक्षयिष्यसि, तो हमारी रक्षा किस प्रकार से करोगे? जब सिंह क्रोध से कहता है कि क्या मैं वनराज हूँ, मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता है? क्यों तुम सभी मिलकर के मुझे पीड़ित कर रहे हो या तंग कर रहे हो? तब एक वानर कहता है कि तुम तो राजा होने के सर्वथा अयोग्य हो, क्योंकि राजा रक्षक होता है लेकिन तुम भक्षक हो, तुम जीवों को खा जाते हो और भी अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तो कथम अस्मान रक्षिष्यति, तो किस प्रकार से हमारी रक्षा करोगे? अन्य वानरः एक अन्य बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र में कही गई उक्ति नहीं सुनी गई? और कहता है कि यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमान अपरय सदा। पीडयमान अपरय सदा, यहाँ पीडयमान अपरय सदा शब्द में पीडयमान अपरय है, ये दो शब्द जुड़े हुए हैं।
यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमानापरैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। अर्थात यहाँ इस श्लोक के माध्यम से बताता है कि यह न रक्षति वित्रस्तान, अर्थात जो डरे हुओं की रक्षा नहीं करता है। वित्रस्तान का मतलब है डरे हुए की रक्षा नहीं करता है। पीडयमानान अपरैः सदा, दूसरों के द्वारा रक्षा नहीं कर पाता है। जंतून अर्थात जंतुओं की रक्षा नहीं कर पाता है। पार्थिव रूपेण सह कृतांतः, वास्तव में जंतुओं के जीवन का अंत करने वाला होता है। कृतांत, जिसके द्वारा जंतुओं का अंत किया जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात कि दूसरा बंदर कहता है विशेष रूप से डरे हुए वित्रस्तान और दूसरों के द्वारा पीड़ितों की रक्षा नहीं कर पाता है, वे जंतुओं के जीवन का अंत करने वाले होते हैं। अर्थात जो रक्षा नहीं कर पाता है तो रक्षा न करने के कारण से उस जीव का अंत हो जाता है जिसको रक्षा की आवश्यकता होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात तुम हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, अतः राजा बनने के योग्य भी नहीं हो। तभी एक कौआ वहाँ आकर के कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः। कौवा कहता है कि आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया। अर्थात हे बंदर, तुम जो कह रहे हो वह सत्य ही है। वस्तुतः, वास्तव में, वनराजः भवितुम, वन का राजा होने के लिए, तो अहमेव योग्यः, मैं ही योग्य हूँ। और कौवे के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर तुरंत एक कोयल बोलती है, पिकः, उपहसन, हंसते हुए कहती है कि कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम, तुम कैसे राजा बनने के योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसि, यहाँ वहाँ तुम अपनी काँव काँव की आवाज़ जो कि कर्कश है, इससे वातावरण को आकुल कर देते हो। कहीं भी अगर अचानक कौवे बोलना शुरू कर दें तो वह वातावरण विशेष प्रकार के भय से व्याप्त हो जाता है। यही बात यहाँ कोयल के द्वारा कही जाती है कि तुम यहाँ वहाँ अपनी कर्कश ध्वनि से वातावरण को आकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न तुम में कोई रूप है और न ही तुम्हारी वाणी बहुत प्रिय है। कृष्णवर्णम मेध्य भक्षम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्णवर्णम अर्थात तुम काले रंग के हो। वह कोयल कहती है कि तुम कृष्णवर्ण के हो। मेध्य अमेध्य भक्षकम, तुम खाने योग्य और न खाने योग्य सभी चीज़ों को खा जाते हो, अर्थात अखाद्य को भी खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें हम सभी कैसे राजा मान लें। काका, कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे तुम मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रही हो। जल्पसी अर्थात व्यर्थ प्रलाप। यदि हम कृष्णवर्ण तर्हि त्वम किम गौरांगा, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपिचा विस्मरते किम, और तुम यह भी भूल गई, विस्मरते भूल गई, यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी सत्य प्रियता लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी और एक गाने में भी सुना होगा कि झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये कौवा बताता है कि तुम मेरी सत्य प्रियता के विषय में नहीं जानती हो कि जिसका लोग उदाहरण देते हैं। अनृतम वदसि चेत काकः दसेत इति प्रकरण रूपेण, अर्थात यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इस प्रकरण के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं सत्यवादी हूँ। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथम, और मेरे द्वारा किया गया परिश्रम, कौवा कहता है कि मेरे द्वारा किया गया परिश्रम, कौवा कहता है
कि मेरे द्वारा किया गया परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। अपिचा काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और कौवे के समान चेष्टा रखने वाले विद्यार्थी को ही आदर्श छात्र कहा जाता है। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। इस श्लोक के माध्यम से कौवा अपने आप को स्पष्ट करता है कि मैं ही राजा बनने योग्य हूँ, क्योंकि मेरी चेष्टा के बारे में बहुत अधिक वर्णन किया गया है। कौवे की इस बात को सुन करके कोयल कहती है, पिकः अलम अलम अति विकत्थनेन किम विस्मरते यत्। अरे बस करो डींगे हाँकना। अति विकत्थनेन अर्थात अत्यधिक डींग हाँकना। किम विस्मरते यत्, क्या तुम यह भूल जाते हो कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक्काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इस श्लोक को तुम भूल जाते हो कि कौवा और कोयल दोनों काली होती है, दोनों में किसी प्रकार का भेद दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु वसंत का समय आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है अपनी वाणी के द्वारा। यह बात कह करके कोयल कौवे की बात को काटती है और उसका असमर्थन करती है। श्लोक आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, इसलिए इस श्लोक पर बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। कोयल की इस बात को सुन करके कौवा उसे प्रति उत्तर देता है, रे परिभृतः, अरे दूसरे पर आश्रित रहने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। यदि मैं तुम्हारी संतति अर्थात तुम्हारी संतानों को न पालूं तो कोयलें कहाँ से आएंगी। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः, इसलिए मैं ही करुणा से भरा हुआ पक्षी सम्राट कौवा हूँ। अर्थात कौवा कोयल को यह बताता है कि मैं तुम्हारी संतान का पोषण करता हूँ। हम सभी इस बात को जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जान लें कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वे अपने अंडे हमेशा कौवे के घोंसले में ही देती है। गजः समीपतः एव आगच्छन्, उसी समय पास आकर के एक हाथी कहता है, सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेव अहम् अत्र आगच्छम्। तुम दोनों का संपूर्ण वार्तालाप सुनते हुए ही शृण्वन एव अहम अत्र आगच्छम्, सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ, अर्थात तुम्हारे परस्पर संभाषण को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं अत्यंत विशालकाय हूँ, मेरा शरीर अत्यंत विशाल है, बलशाली भी हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि वन्य पशुः तु दंतं जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। और अपने पराक्रम के विषय में बताता है कि शेर हो या अन्य कोई भी वन्य जीव तंग करने पर मैं उसे अपनी सूंड से पकड़कर मार दूंगा। शुंडेन पोथयित्वा, पोथयित्वा अर्थात पकड़ करके। किम अन्यः कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई और है इस प्रकार का पराक्रमी, अर्थात मेरे समान पराक्रम वाला कोई और भी है। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, अतः मैं ही वन का राजा होने के योग्य हूँ। वानरः, वानर कहता है, अरे अरे एवं वा, ऐसा कैसे। शीघ्रमेव गजस्यपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, और शीघ्र ही हाथी की पूंछ भी खींच करके वह बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है। अर्थात जब हाथी कहता है कि कोई यदि मेरे साथ इस प्रकार का काम करेगा, मुझे तंग करेगा, तो मैं सूंड से पकड़ के उसे मार दूंगा, तो उसकी इस बात से बानर अर्थात बंदर शीघ्रता से ही उसकी पूंछ खींच करके पेड़ पर चढ़ जाता है। गजातम वृक्षमेव शुंडेन आलोडयितुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। गज और वह हाथी तम वृक्षमेव, उस वृक्ष को अर्थात जिस वृक्ष पर बंदर चढ़ा हुआ था, शुंडेन आलोडयितुम इच्छति, सूंड से पकड़ करके हिलाना चाहता है। आलोडयितुम शब्द है, हिलाना चाहता है। परंतु
वानरः कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति, किंतु बंदर तुरंत कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजः वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। और इस प्रकार से हाथी को इस पेड़ से उस पेड़ की तरफ दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और कहता है, भोगजः मामप्येव एवमेव तुदन्ति एते वानराः। यहाँ हम शब्द देखें, माम, अपि, एव, एवं, एव, तुदंत, एते वानराः, अर्थात ये हाथी, ये बंदर मुझे भी इसी प्रकार से परेशान कर रहे हैं। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि यदहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, बंदर तुरंत कहता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ही वनराज होने के योग्य हूँ। येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्थः अस्माकं जाति, क्योंकि हमारी ही एक ऐसी जाति है जो विशालकाय और भयंकर सिंह और हाथी दोनों को पराजित कर देती है, अर्थात इन दोनों को पराजित करने में हम ही समर्थ हैं और ये दोनों हमें पराजित करने में समर्थ नहीं हैं। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाये वयमेव क्षमाः, अतः वन्य जंतुओं की रक्षा करने में हम ही सक्षम हैं, अर्थात हम बंदर ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब बंदर के द्वारा इस प्रकार बताया जाता है कि मैं ही वनराज होने योग्य हूँ, क्योंकि जिस विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर व हाथी से सभी डरते हैं, वह भी हमें पराजित करने में समर्थ नहीं है, तो वन्य जीवों की रक्षा करने में हम ही सक्षम हैं। एतत् श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, ये सब सुन करके नदी के मध्य में स्थित एक बकः कहता है, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुमर्हति, मुझे छोड़ करके कैसे और कोई राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थिति प्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतयिष्यामि, क्योंकि मैं ही शीतल जल में बहुत समय तक अविचलित अर्थात बिना हिले हुए ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ होकर के सभी की रक्षा के उपायों के विषय में सोचता हूँ। योजनाम निर्मीय च स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षा उपायान क्रियान्वितान करिष्यामि, और योजना बना करके अपनी सभा में विभिन्न पदों से अलंकृत करके जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करता हूँ। अतएव अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। बगुले के द्वारा यह बताया जाता है कि मैं अविचल जल में खड़ा होकर के ध्यानमग्न होकर के सभी जंतुओं की रक्षा के उपाय सोचता हूँ और अपनी सभा में विभिन्न पद से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर के उन उपायों को क्रियान्वित करता हूँ। मयूरः, तभी मयूर बोलता है, वृक्षोपरितः सा अट्टहास पूर्वकम, जोर से अट्टहास करते हुए मोर बोलता है, विरम विरम आत्मश्लाघया किम न जानासि यत्, अरे बंद करो अपनी आत्म प्रशंसा, क्या तुम यह नहीं जानते हो। यदि न स्यान नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलधो विप्लवेतेह नौरिवः, अर्थात यदि न स्यात् नरपति, अर्थात यदि प्रजा का नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा, यदि प्रजा का नेता अर्थात राजा ही ठीक नहीं हो तो वह अकर्णधारा, न खेने वाले अर्थात न कर्णधार के अर्थात नाविक के
जलधौ नौका के समान, विप्लवेत इह नौ इवह इस समुद्र में डूब सकती है। अर्थात ठहरो, तुम सभी अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? यदि प्रजा का नेता अर्थात पालक ही ठीक नहीं हो तो वो बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में डूब सकती है। अर्थात हमारा नेता बहुत ही जानकार होना चाहिए। को न जानाति तव ध्यान अवस्थां स्थिति प्रज्ञः इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसि धिक्त्वाम तव कारणात्तु सर्वं पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम। कौन नहीं जानता है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को स्थित प्रज्ञ ऐसा कहकर बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर खा जाते हो। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण संपूर्ण पक्षियों का कुल ही अपमानित होता है। अर्थात हे बगुले, तुम्हारे द्वारा किया गया कृत्य पक्षी जाति को भी कलंकित करता है।